नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम आपको कराने जा रहे हैं दर्शन श्री सालासर बालाजी मंदिर के। ये मंदिर खाटू श्याम मंदिर से 101 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मंदिर का इतिहास और इससे जुड़ी रोचक कहानियाँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे कर लीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखें। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप खाटू श्याम मंदिर से सालासर मंदिर के बारे में गूगल मैप पे सर्च करते हैं तो आपको गूगल भी गलत इन्फॉर्मेशन देता है। चाहे तो आप चेक करके देख लें। खाटू श्याम मंदिर से सालासर बालाजी की दूरी सिर्फ 101 किलोमीटर है, लेकिन गूगल मैप पे आपको अनेकों सालासर बालाजी मंदिर के बारे में बता दिया जाता है और वास्तविक जो मंदिर है उसके बारे में आपको बहुत खोजने के बाद ही पता चलता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। खाटू श्याम मंदिर से सालासर बालाजी मंदिर तक की दूरी एग्जैक्टली है 101 किलोमीटर। ऐसा कहा जाता है कि श्री खाटू श्याम मंदिर के दर्शन करने के बाद सालासर बालाजी मंदिर के दर्शन कर लेने चाहिए, तब आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और आपका टूर सफल हो जाता है। तो हम भी खाटू श्याम मंदिर के दर्शन करने के बाद अब जा रहे थे श्री सालासर बालाजी भगवान के दर्शन करने। अगर आपने हमारी श्री खाटू श्याम मंदिर की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो का भी आनंद लें। उसमें हमने खाटू श्याम मंदिर के बारे में कंप्लीट वीडियो बनाई है। सालासर बालाजी मंदिर राजस्थान के सुजानगढ़ जिले में पड़ता है। इसकी दूरी जैसा मैंने पहले आपको बताया खाटू श्याम मंदिर से है 101 किलोमीटर की और दिल्ली से आप लगा सकते हैं इसकी दूरी 375 किलोमीटर की। फिलहाल आप इस रूट पे पहला टोल देख पा रहे हैं। इस टोल पे आपको 70 रुपए का चार्ज फास्ट टैग से देना पड़ता है। पूरे रूट पे 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में सिर्फ एक ही टोल आपको मिलता है। फिलहाल हम जिस जगह पे मौजूद हैं इस जगह को सीकर कहा जाता है। सीकर राजस्थान का एक बहुत महत्वपूर्ण जिला है और जब आप खाटू श्याम मंदिर से जाते हैं बालाजी मंदिर के लिए तो बीच में आपको सीकर जिले से होके ही गुजरना पड़ता है। तो फिलहाल आप रोड की कंडीशन देख सकते हैं, एक नंबर कंडीशन है रोड की। आप खाटू श्याम मंदिर से सालासर बालाजी मंदिर कई रास्तों से जा सकते हैं, कई माध्यमों से जा सकते हैं। कहा जाए तो अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आपको 1.5 से 2 घंटे का समय वहां तक पहुंचने में लगता है। इसके अलावा आप खाटू श्याम मंदिर से शेयर्ड कैब्स भी ले सकते हैं जो आपसे 1500 से 2000 रुपए अप एंड डाउन का चार्ज लेती हैं अगर आप अपनी फैमिली को लेकर ही अकेले जा रहे हैं। या आप 100 रुपए पर पैसेंजर पे टाटा सूमो भी ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको खाटू श्याम मंदिर से विभिन्न बसें भी मिल जाती हैं। अगर आप सालासर मंदिर डायरेक्टली दिल्ली या किसी अन्य शहर से जाना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है सुजानगढ़। आप ट्रेन के माध्यम से भी दूसरे शहरों से सालासर मंदिर तक आसानी से आ सकते हैं। दोस्तों, सालासर मंदिर भगवान हनुमान का एक बहुत मुख्य मंदिर पूरे देश भर में माना जाता है। सालासर बालाजी मंदिर के अलावा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, अयोध्या का हनुमानगढ़ी, ये भारत में हनुमान जी के प्रमुख मंदिरों में से एक माने जाते हैं। सालासर बालाजी मंदिर के हनुमान जी की एक खास बात यह है कि दुनिया में इकलौते हनुमान जी की मूर्ति आपको यहाँ पे ऐसी देखने को मिलेगी जिनकी दाढ़ी और मूछें हैं। इसके अलावा किसी अन्य मूर्ति में आपको हनुमान जी की दाढ़ी मूछ नजर नहीं आती है। दोस्तों, जब तक हम बालाजी मंदिर तक पहुँचते हैं तब तक चलिए आपको बताते हैं बालाजी से जुड़ी कुछ चमत्कारी बातें। बालाजी के भक्त थे एक मोहनदास। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर बालाजी ने इन्हें मूर्ति के रूप में प्रकट होने का वचन दिया था। अपने वचन को पूरा करने के लिए बालाजी नागौर जिले के असोटा गांव में 1811 में प्रकट हुए। इसकी भी एक बहुत ही रोचक कहानी है। तो कहानी ये है कि असोटा में एक किसान खेत जोत रहा था और उसके हल की नोक किसी कठोर चीज से टकराई। उसे निकाल कर देखा तो वहां पे एक पत्थर था। किसान ने अपने अंगूठे से जब पत्थर को पोंछकर साफ किया तो उस पर उसे बालाजी की छवि नजर आने लगी। इतने में किसान की पत्नी खाना लेकर आ गई और उन्होंने उस मूर्ति को पहली बार चूरमे का भोग लगाया। तब से ये मान्यता है कि श्री बालाजी को चूरमे का भोग लगाया जाता है।
मंदिर में आपको श्री मोहन राम जी की समाधि स्थल नजर आता है। कहते हैं कि जिस दिन यह मूर्ति प्रकट हुई थी उस रात बालाजी ने अपने सपने में असोटा के ठाकुर को अपनी मूर्ति सालासर ले जाने को कहा था। दूसरी तरफ मोहन राम को सपने में बताया कि जिस बैलगाड़ी से मूर्ति सालासर पहुंचेगी उसे सालासर पहुंचने पर कोई नहीं चलाएगा। जहां बैलगाड़ी खुद आकर रुक जाएगी वहीं पर मेरी मूर्ति को स्थापित कर दिया जाए, ऐसा भगवान बालाजी ने सपने में मोहनदास को बताया था। मोहन राम बेसिकली असोटा गांव के ठाकुर थे, मतलब एक तरह से प्रधान थे, और किसान से भगवान की मूर्ति लेकर उन्होंने बैलगाड़ी पर मूर्ति को रखा और बैलगाड़ी जिस स्थान पर जाकर रुकी वो स्थान था सालासर, और जिस स्थान पर आज की डेट में मंदिर मौजूद है उसी स्थान पर वो बैलगाड़ी आके रुकी थी। और ख़ास तौर से एक लौती मूर्ति है ये भगवान हनुमान की दाढ़ी मूछ में। इसके पीछे की भी वजह यह है कि भगवान ने सबसे पहले मोहनदास को उसी रूप में दर्शन दिए थे। तो जिस रूप में मूर्ति आप आज यहाँ पे देखते हैं ऐसे ही मूर्ति आज से 250 साल पहले खेतों से मिली थी। तो ये है यहाँ की कहानी। दोस्तों, सालासर बालाजी के रूप का इतना बड़ा प्रभाव है कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी अनेकों बार भगवान महादेव को सालासर बालाजी के रूप में पूजा जाता है और उनकी आरती की जाती है। इस मंदिर के बारे में बड़ी रोचक बात एक ये भी है कि इस मंदिर का निर्माण करने वाले मुसलमान कारीगर थे, जिनमें नूर मोहम्मद और दाऊ के नाम प्रमुख हैं। तो दोस्तों, चलिए बातों बातों में अब हम पहुंच चुके थे सालासर बालाजी मंदिर, और अभी आप देख रहे हैं यहाँ की गाड़ी की पार्किंग। यहाँ पे भक्तों का तांता लगा रहता है और ऐसा कहा जाता है कि साल भर में तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु मंदिर के दर्शन करने आते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे आपको गाड़ी की पार्किंग भी कई सारी मिलती हैं। आपसे 100 रुपये का चार्ज लिया जाता है और आप मंदिर से आधा ही किलोमीटर पहले ही अपनी गाड़ी को आसानी से लगा सकते हैं। पार्किंग से आपको पैदल चल के ही मंदिर तक पहुँचना पड़ता है, लेकिन वो रास्ता भी काफ़ी खूबसूरत है। हर तरफ आपको पूजा पाठ, खान पान और अनेकों दुकानें दूसरे सामानों की देखने को मिलती हैं। क्योंकि ये एक पवित्र स्थान है तो पूजा पाठ से जुड़ी दुकानें आपको यहाँ पर ज़्यादा मिलती हैं। आप देख सकते हैं इस समय सड़क पे भीड़ तो काफ़ी कम है, लेकिन हर साल यहाँ पे लाखों भक्तों का तांता लगा रहता है। और मंदिर में दर्शन करने के लिए भी आपको कई बार 3 से 4 घंटे की लाइन का भी सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक इस वीडियो को जरूर करें और कमेंट्स में जरूर लिखें जय बजरंगबली। सालासर मंदिर की दूरी दिल्ली से भी 450 किलोमीटर की है और अब एक दिन में भी आसानी से यहाँ से दर्शन करके दिल्ली वापस आ सकते हैं। अगर आप सालासर मंदिर से दिल्ली डायरेक्टली लौटते हैं तो आपको बीच में खाटू श्याम नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट बाईपास का यूज करके दिल्ली तक पहुंच सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, अब हम पहुंचने जा रहे थे मंदिर के मुख्य प्रांगण के सामने। ये स्थान आप देख रहे हैं, ये यहाँ का काफी फेमस चौराहा है और ठीक सामने अब आप दर्शन कर सकते हैं श्री सालासर बालाजी मंदिर के। हाल फिलहाल के सालों में इस मंदिर में भी काफी विकास कार्य किए गए हैं। पहले यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था आपको देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन आज की डेट में हर चीज आपको काफी व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलती हुई मिलती है। सिर्फ 2 से 3 साल के अंदर ही मंदिर प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा इस स्थान पर काफी विकास कार्य किए गए हैं। आपको साफ सफाई भी पूरे इलाके में देखने को मिलती है और साथ ही साथ दर्शनों के लिए भगदड़ का भी सामना अब नहीं करना पड़ता है। भगवान को चूरमे का प्रसाद पसंद है तो आप मंदिर के बाहर से ही प्रसाद लेके मंदिर के अंदर तक प्रवेश कर सकते हैं और यहाँ का प्रसाद खास तौर से आप अपने घर तक भी ले जा सकते हैं। कई लोग सालासर बालाजी और मेहंदीपुर बालाजी में कंफ्यूज हो जाते हैं।
मेहंदीपुर बालाजी का प्रसाद घर लेके नहीं जाया जाता, क्योंकि वहाँ पे प्रेत और दूसरी आत्माओं का इलाज किया जाता है, यह ऐसा आपको पता ही होगा। लेकिन सालासर बालाजी पूरी तरह से एक पवित्र मंदिर है, मेहंदीपुर बालाजी भी मंदिर है, लेकिन वहाँ पे दूसरे कारणों से दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं ज़्यादातर। लेकिन सालासर बालाजी तो जैसा दूसरे हनुमान मंदिर हैं देश भर के, उसी तरह से आपको यहाँ पे भी नियम फॉलो करने पड़ते हैं और यहाँ का प्रसाद आप आसानी से अपने घर तक लेके जा सकते हैं। तो देखिए, अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और ये है मंदिर के अंदर का परिसर। यहाँ पे आपको थोड़ी देर में ही हम कराने जा रहे हैं सालासर बालाजी के दर्शन। मेहंदीपुर बालाजी में जो बालाजी की तस्वीर है वो है गोल्डन कलर की, लेकिन यहाँ पर आपको सालासर बालाजी जो नजर आते हैं वो लाल रंग की मूर्ति में नजर आते हैं, जिनकी दाढ़ी मूछें भी हैं। और यहाँ पर मोहनदास जी की सामने आप समाधि स्थल देख रहे हैं और यहाँ पे जो धुनी आप देख रहे हैं ये पिछले 300 साल से चल रही है और लोग इसकी परिक्रमा लगाते हैं। 300 साल पहले जिस दिन ये मंदिर बना था उस दिन ये धुनी यहाँ पे जलाई गई थी और आज तक अखंड तरीके से बिना रुके ये धुनी यहाँ पर लगातार जल रही है। मंदिर के अंदर अभी भी आप निर्माण कार्य चलते देख रहे हैं, क्योंकि हर साल भक्तों का यहाँ पे तांता बढ़ता ही जा रहा है। तो प्रशासन को भी उस हिसाब से यहाँ पे सारी व्यवस्थाओं को मेंटेन करना है। आप देख सकते हैं पर्दों के पीछे अभी भी मंदिर के डेवलपमेंट का कार्य लगातार चल रहा है। पहले दर्शनों के लिए लाइन बहुत दूर से यहाँ पे आती थी, लेकिन आज की डेट में यहाँ पे बहुत शानदार व्यवस्था कर दी गई है। आप आसानी से भगवान के दर्शन कर सकते हैं। सालासर बालाजी की मूर्ति के सामने जाके वीडियो लेना अलाउड नहीं है, तो हम दर्शन करके आ चुके थे और ठीक सामने का परिसर अब आप ये देख सकते हैं। अगर आप अपने साथ कुछ फूल माला लाए हैं तो आपको भगवान की यहाँ पर भी एक मूर्ति दिख जाती है और यहाँ पे लोगों ने नारियल और फूल भगवान की इस मूर्ति पे चढ़ाए हुए हैं। आज मंदिर में भीड़ कम होने के कारण हमें दर्शन आसानी से यहाँ पे हो गए थे आधे घंटे के अंदर। अन्यथा दूसरे दिनों में यहाँ पे 3-3 घंटे का भी सामना आपको भीड़ का लाइन का करना पड़ता है। दूसरी बात एक और बता दें दोस्तों कि यहाँ पर कई लोग आपको प्रसाद बांटते नजर आएंगे। आप आसानी से उनसे प्रसाद ले सकते हैं और ग्रहण भी कर सकते हैं। मेहंदीपुर बालाजी में अगर आपको कोई प्रसाद दे तो वो नहीं लेना चाहिए, ना उस प्रसाद को घर तक लेके आना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी सालासर बालाजी में फॉलो नहीं किया जाता है। यहाँ पे आप प्रसाद अपने घर तक भी लेके आ सकते हैं और अगर मंदिर में आपको कोई प्रसाद खाने को दे रहा है तो आप उसको ग्रहण भी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो दोस्तों, हमारे दर्शन काफी अच्छे हुए थे इस मंदिर में। आप देख सकते हैं फिलहाल मंदिर का ये शानदार परिसर, काफी लंबा चौड़ा परिसर है और मंदिर में मुख्य रूप से आपको भगवान सालासर की मूर्ति देखने को मिलती है। उसके अलावा आप दूसरे देवी देवताओं की भी मूर्ति यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लग रही है आपको ये वीडियो, प्लीज कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। आप देख सकते हैं जब भक्तों की भीड़ यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है तो खाटू श्याम जी की तरह ही यहाँ पर भी बैरिकेडिंग बनाई गई है, लेकिन हमें इन बैरिकेडिंग की जरूरत नहीं पड़ी। हमने डायरेक्ट आज भगवान के दर्शन कर लिए थे क्योंकि हमारी किस्मत काफी अच्छी थी। अन्यथा आपको लाइनों के रास्ते ही भगवान तक पहुंचना पड़ता है और कभी कभी 2 से 3 घंटे का भी समय आपको यहाँ पे लग जाता है। अब हम बैक साइड से मंदिर से बाहर एग्जिट कर रहे हैं। मंदिर में आप दर्शन सुबह 6:30 बजे से लेके रात 10:30 बजे तक कर सकते हैं। ये मंदिर दोपहर में बंद नहीं होता क्योंकि ये हनुमान जी का मंदिर है जिसका बंद होने का समय दोपहर में नहीं होता है। मंदिर परिसर के अंदर आपको एक असीम शांति का अनुभव होता है और आप दर्शन करने के बाद ऐसा महसूस करते हैं जैसे आपने बहुत बड़ा कार्य कर लिया हो, क्योंकि भगवान के दर्शन यहाँ पे इतनी आसानी से नहीं हो पाते हैं। इसके लिए आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जब आपके दर्शन यहाँ पे हो जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपने बहुत बड़ी जंग जीत ली हो और आपकी सारी मनोकामनाएं यहाँ दर्शन करने से पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, हमारा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये था कि जब आप खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाएं तो आप कैसे सालासर बालाजी मंदिर तक पहुंच सकते हैं और मंदिर परिसर कैसा है, वहां पार्किंग की व्यवस्था कैसी है, खान पान की व्यवस्थाएं कैसी हैं और मंदिर के अंदर आपको क्या क्या दर्शन करने को मिलता है।
तो उम्मीद करते हैं हम कि आपको ऑलमोस्ट अभी तक हमारी बताई हुई सारी बातें समझ आ गई होंगी। इस समय शाम के 4 बज रहे थे और अब शाम ढलने लगी थी। सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था क्योंकि हम खाटू श्याम मंदिर के बाद डायरेक्टली सालासर मंदिर आए थे और यहाँ से दर्शन करने के लिए हमें तकरीबन 3 से 4 घंटे का समय हो चुका था। तो अब यहाँ पे आप बाहर निकल के खान पान की कई सारी दुकानें देख सकते हैं। आप आसानी से यहाँ पे चाय या कचौड़ी समोसे का नाश्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पूरा कंप्लीट खाना भी खाना चाहते हैं तो आपको अनेकों रेस्टोरेंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और अगर बात करी जाए यहाँ पे रहने की तो आपको अनेकों होटल और धर्मशालाएं भी इस पूरे परिसर में मिल जाती हैं, जो 500 रुपए से लेके 5000 रुपए तक आपको मिलती हैं। होटल्स के बारे में जानकारी आप booking.com, मेक माई ट्रिप या अनेकों वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। वो YouTube वीडियो में बताने का हमारा कोई औचित्य नहीं बनता। इसके अलावा खाने पीने की आपको हर व्यवस्था यहाँ पे मिल जाती है। आप देख ही सकते हैं मंदिर के गेट के ठीक सामने ही आपको ये रेस्टोरेंट मिल जाता है। ये है मंदिर का मुख्य गेट और हम सामने ही बैठ के यहाँ पे खाने का आनंद ले रहे हैं। अब हम दोबारा से पार्किंग की तरफ जा रहे थे क्योंकि हमें आज ही दिल्ली पहुंचना था और यहाँ से दिल्ली पहुंचने में तकरीबन 8 घंटे का समय कम से कम लगने ही वाला था। तो लास्ट बार देख लीजिए दोस्तों हमारी वीडियो में श्री सालासर बालाजी के प्रमुख गेट को और कर लीजिए भगवान के दर्शन और कमेंट्स में भी जरूर लिख दीजिए जय श्री बालाजी, जय बजरंगबली। जाते जाते ही एक और अच्छी दुकान खाने पीने की हमें देखने को मिली। थोड़ी पेट पूजा हमने इस जगह पे भी कर ली। ये पूरी वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट्स में आपका इंतजार रहेगा, हमें जरूर बताएं। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर टाइम।